हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के लर्निंग सीरीज के डे 2 में। डे 2 में जो आज हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक रहेगा रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी। और हम ज्यादा समय ना लेते हुए इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। प्लस आज का जो हमारा टॉपिक है रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी, इस पे जो हमारे वक्ता यानी हमारे जो स्पीकर हैं, रजत जी, जिनको आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड हैं उनके साथ। तो हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई भी अनम्यूट ना करें, वरना हमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है कि वहां पे आप रेस्ट्रिक्शंस हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे कि आप म्यूट ना कर पाए। तो इसीलिए बीच में म्यूट ना करिएगा, अनम्यूट ना करिएगा, जिससे कि हम कम टाइम में ही वेबिनार को डिलीवर कर पाए। और कल का वेबिनार अपलोड हो चुका है, यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे चैट में मिल जाएगा। जिसको जो भी डाउट क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप हमारे आरएम यहाँ पे अवेलेबल है, सपोर्ट टीम अवेलेबल है, चैट में बात कर सकते हैं। और चैट के साथ साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस वेबिनार विथ योर डेडिकेटेड आरएम, जो रिलेशनशिप मैनेजर है। ठीक है, मैं आगे रजत जी को अलाउ करूंगा कि वो स्टार्ट करें ये सेशन और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ओके रजत जी, यू कैन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रजत है। मैं इन्फिनिटी टेक पार्टनर के बेहाफ पे आज आपके साथ कनेक्ट हुआ है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी दोनों में क्या फर्क है और कौन प्रॉफिटेबल रहता है और हमें किस साइड जाना चाहिए, है ना। और स्मार्ट मनी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना गाइस। कैमरा ऑफ करके उठते हैं हम लोग। दिख रहा है। हमारे बीच में कोई ऐसा है जो अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हो। ठीक है। रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिटेल से हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली क्या रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं और क्या चीज है, जो क्या स्टेप है जो स्मार्ट मनी फॉलो करती है जिसकी वजह से वो मार्केट को बीट कर पाते हैं या मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है। एक रिटेल एक रिटेलर का हम माइंडसेट जानेंगे सबसे पहले कि रिटेलर क्या करता है, एक गलती जिसकी वजह से वो प्रॉफिट मार्केट से नहीं बना पाता है। ठीक है। रिटेलर बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, प्लान नहीं बनाता। एक रिटेलर क्या करता है, रिएक्ट करता है। कभी भी कोई प्लान नहीं बनाता है कि एक प्लान मुझे बनाना चाहिए एग्जीक्यूशन की तरफ, है ना। देन उसके बाद अगर वो दूसरी गलती करता है तो दूसरी गलती वो ये करता है कि इंडिकेटर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाता। दूसरी चीज, एंट्री ले लेता है, देन उसके बाद फोमो में आके पैनिक होकर एग्जिट कर देता है। ठीक है। और मार्केट को अपना एनिमी समझता है, मतलब अपना दुश्मन समझता है मार्केट को। ठीक है, तो उस तरीके से वो ट्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है ना। ट्रेड जो रिटेलर होता है वो हर मूव पे ट्रेड बनाता है या हर मूव पे ट्रेड करता है। ठीक है। स्मार्ट मनी क्या है, मूव को ट्रैप करता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँ कि कभी कभार क्या होता है कि हमने क्या किया है कि एक एसएल लगा रखा है और हमारा एक टारगेट है, तो कभी कभार क्या करता है, मार्केट मूवमेंट करता है थोड़ा सा, देन हम उसमें री एंट्री करते हैं या एंट्री करते हैं।
देन क्या होता है, मार्केट द्वारा सेकंड टाइम क्या होता है, हमारे एसएल की तरफ आता है। ठीक है। एसएल हिट करने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है। ठीक है। तो इसी को क्या करता है, मार्केट जो स्मार्ट मनी है वो एक ट्रैप बनाता है। ठीक है, रिटेलर्स के लिए। तो वहां पर रिटेलर्स अच्छी तरीके से ट्रैप होते हैं। ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, कि अगर उनका लॉस हो गया, जैसे अगर मेरा आज 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो मैं वहीं पर रुकूंगा नहीं, अपनी एनालिसिस पे ध्यान नहीं दूंगा कि मैं एनालिसिस कर लेता हूँ या कुछ टैक्टिकल्स का यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एंट्री वगैरह करूँ। वो बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर साइज बढ़ा रहा है या अपना एसएल बढ़ा रहा है, या वो मल्टीपल एंट्रीज करने स्टार्ट कर देता है। देन वहां पर क्या होता है कि आप जो रिवेंज करते हो उसका आपको रिजल्ट पता है अच्छी तरीके से। अगर हम मार्केट से रिवेंज करते हैं, देन वहां पर हमें लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है। अब क्या है, बेसिकली क्या करता है दूसरा वो मिस्टेक, क्या करता है वो हर ट्रेड के साथ एक होप लगाने लगता है ना। जबकि मार्केट जो है वो होप पे काम नहीं करती है ना, सबको अच्छी तरीके से पता है। स्टॉप लॉस को अपना एनिमी समझता है ना। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे इस तरीके से करने लगता है। उसके बाद वो बेसिकली क्या करता है, वो न्यूज को भी फॉलो करता है ना। न्यूज आ गया, तो कभी कभार क्या हुआ है कि हमने इलेक्शन वाले दिन भी कई बार हमने देखा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए हमें लगता है कि हम न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं पर क्या करता है, स्मार्ट मनी हमारे लिए ट्रैप बनाता है और हम ट्रैप होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है, रिटेल ट्रेडर को लगता है कि प्राइस उनके अगेंस्ट मूव करता है। लेकिन असलियत तो ये है कि असली ट्रूथ तो यही है कि प्राइस बेसिकली उन्हें इंटरनली हर्ट करता है ना। देन सेकंड मॉड्यूल पे आ जाते हैं, हमारा मॉड्यूल स्मार्ट मनी। एक स्मार्ट मनी का माइंडसेट क्या होता है। ठीक है। अब देखते हैं स्मार्ट मनी का माइंडसेट एक बेसिकली क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या करता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो स्मार्ट मनी मार्केट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। अ, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी के बारे में हम जानेंगे। लिक्विडिटी जो इसमें है एक मेन रोल निभाती है स्मार्ट मनी में। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे, देन उसको मैं थोड़ा ब्रीफली आपको समझाऊंगा। बेसिकली क्या करता है, और दूसरी चीज ये भी करता है कि स्मार्ट मनी क्या है, जो रिटेल ट्रेडर्स को पुश करता है रॉन्ग साइड में। ठीक है, गलत साइड में पुश करता है, जिससे क्या है कि हम एंट्रीज लेते हैं। ठीक है। जो जोन हमारे लिए बेसिकली क्या होता है, एसल जोन होता है स्मार्ट मनी के लिए, वो बेसिकली लिक्विडिटी होती है ना। जो आपने देखा भी होगा कि मार्केट हमारा जो है एसएल तक आता है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि वहां पर उसके लिए लिक्विडिटी जोन होता है, हमारे लिए एसएल जोन होता है ना। असली एंट्री हम स्मार्ट मनी की जब होती है, जब हम एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। स्मार्ट मनी हमेशा वेट करता है। ठीक है। वो मार्केट को चेस नहीं करता है। ठीक है। स्मार्ट मनी का फॉर्मूला, स्टॉप लॉस टारगेट। ठीक है। रिटेलर्स, अगर मैं बात करूं कि बेसिकली जो स्मार्ट मनी का अगर मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, तो बेसिकली उसका बेसिक सा फॉर्मूला ये है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्मार्ट मनी का टारगेट है। ठीक है। रिटेलर्स अगर इमोशनल हो जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो वहां पर एक चांस ढूंढते हैं। ठीक है, आप जहां पर इमोशनल हुए, देन वहां पर इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी एक चांस ढूंढता है, देन वहां पर एंट्री करता है। ठीक है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी पे जो है मूव करता है। ठीक है। अब बेसिकली इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है या मेन जो पॉइंट है स्मार्ट मनी का, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, तो लिक्विडिटी पे आ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होता है, देखिए। ठीक है। जहां आपका स्टॉप लॉस होता है, वहां पर बेसिकली क्या है, एसएमसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी होती है। जहां मैसिव एंट्री ले रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर जो है लिक्विडिटी के हिसाब से जो है आप इस एसएमसी जो है एंट्री करता है। प्राइस कभी बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करता है। ठीक है। प्राइस जो है वो कभी लिक्विडिटी के बिना मूव नहीं करता है। ठीक है। प्राइस जो है बेसिकली कलेक्ट करता है ऑर्डर को। ठीक है। देन उसके बाद वो मूव करता है। लिक्विडिटी जोन की अगर हम बात करें, तो जहां पर लिक्विडिटी जोन जो बनते हैं, बेसिकली कहाँ पर लिक्विडिटी जोन जो है हमें देखने को मिलते हैं, बेसिकली लिक्विडिटी जोन जो ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, वो देखने को हमें मिलते हैं
जहां पर इक्वल्स हाई बन रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट पर सेम हाई बन रहे हो। ठीक है, जैसे मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा कि ठीक है, एक बार मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझाना चाहूंगा। बेसिकली कि जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया, देन इसके नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया। ये जो है बेसिकली लिक्विडिटी जोन हमारा हो सकता है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, यही जो है हायर हाई पे जो है हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अगेन हम वापस आते हैं। देन ब्रेकर जोन, जो आप लोग सोचते हैं ना कि मार्केट ब्रेक हुआ देन उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, वहां पर एक एसएमसी जो है वो बेसिकली क्या है, वहां पर अपनी एंट्रीज बनाता है। ठीक है, देन वहां पर एंट्री लेता है। ठीक है, वहां पर लिक्विडिटी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होती है। फेयर वैल्यू गैप्स, जो कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं उसमें लिक्विडिटी जोन होता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन में भी लिक्विडिटी जोन हमें जो है बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी पूल। ठीक है, मार्केट में प्राइस रैंडमली नहीं चलता है, प्राइस ओनली मूव करता है लिक्विडिटी की वजह से। ठीक है ना, जिसको आपको समझना होगा। और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं लिक्विडिटी को या और भी कई चीजों को, कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे ऑटोमेशन के साथ जा सकते हो। हमारा ऑटोमेशन आपकी उसमें हेल्प कर देगा। ठीक है, उसके अलावा हम आपको लर्निंग में भी हेल्प करेंगे। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब जहाँ ऑर्डर पड़े होते हैं, मतलब बेसिकली जहाँ रिटेल्स के ऑर्डर्स ज्यादा क्वांटिटी में पड़े होते हैं, बेसिकली वही लिक्विडिटी जोन आपका होता है। ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर क्या मानते हैं कि उनके जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर है वो हाइड रहेंगे, लेकिन एसएमसी जो है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली उनके पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कहाँ पर आपने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डाले हैं। ठीक है ना। देन वो क्या करते हैं, सेम उसी पॉइंट पर जो है अपनी एंट्री बनाते हैं, आपके एसएल तक जानबूझकर मार्केट को ले जाते हैं। ठीक है ना। मार्केट मार्केट में कभी भी सीधा प्रॉफिट नहीं होता, पहले लिक्विडिटी मार्केट लेता है, देन उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है ना। टाइप ऑफ लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, तो लिक्विडिटी बेसिकली क्या है, इक्वल हाइस पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल हाइस पे हमें देखने को मिलती है। जैसे रिटेलर सोचता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, देन क्या, रिटेलर वहां पर एंट्री लेता है। लेकिन स्मार्ट मनी सोचता है यहाँ लिक्विडिटी रखी हुई है, देन स्मार्ट मनी जो है एंट्री लेता है। देन वहां पर क्या होता है, बेसिकली आपके एसएल हिट होते हैं और वहां से मार्केट रिवर्सल मारता है, देन उस डायरेक्शन में जाता है जहां का बड़े प्लेयर्स ने डिसाइड किया। ठीक है। अगर स्टॉप लॉस क्लस्टर की अगर हम बात करें, तो एसएल सबका एसएल एक जैसा है। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं बेसिकली एसएल के लिए, है ना, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ट्रेडर बेसिकली एसएल के लिए क्या करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट हमारा जो है बेसिकली एक जोन में जा रहा है, तो बेसिकली एक बार मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे ये मार्केट हमारा चल रहा है, ठीक है, देन इसके बाद अगेन नीचे आया, देन अगेन हल्का हल्का ये बढ़ने लगा, तो हमारा एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, उसके लो पे। ठीक है, आपको लगता है कि जो इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हैं उनको ये बात पता नहीं होगी। ठीक है, देन वो क्या करते हैं, जानबूझकर आपका एसएल यहां तक लाते हैं, देन इसके बाद मार्केट ऊपर अपसाइड की तरफ मूव मूव होता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपके जो एसएल्स वगैरह हैं वो ट्रेल भी करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जो कि हमारे सेटअप में जो है सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं।
बेसिकली अगर मैं बात करूं कि स्मार्ट मनी का लॉजिक क्या है, तो स्मार्ट मनी का सीधा सीधा लॉजिक यही है कि स्मार्ट मनी कभी बीच से ट्रेड नहीं लेता है। वो हमेशा वहां से ट्रेड लेता है जहां ऑर्डर फिल करता है। ठीक है ना? जहां ऑर्डर फिल करने, जहां ऑर्डर आपने ऑलरेडी बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर जो है रिटेल ट्रेडर्स ने डाल रखे हैं, अपने एसएल के ऑर्डर ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है? वो बेसिकली एंट्री वहां पर लेगा जहां पर मैक्सिमम लिक्विडिटी हो या आपके मैक्सिमम एसएल के ऑर्डर डले हो। ठीक है? रिटेल फंसा फंसा हो। ठीक है? रिटेलर, जो रिटेलर है हमारा, वो वहां पर फंसा हो। ठीक है? एक जोन होता है कभी कभार, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में, जहां पर हमारा रिटेलर जो है फंसा होता है, देन वहां पर भी वो इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? एसएल क्लस्टर हो। ठीक है? उसके अलावा अगर हम इमोशनल ट्रेडर्स जहां पर एक्टिवेट हो, मतलब बेसिकली क्या है, हम ट्रेड्स में कभी कभार क्या है, इमोशनल भी होने लगते हैं, है ना? तो बेसिकली क्या है, एसएमसी इसी चीज का हमारा फायदा उठाता है। ठीक है? बेसिकली अगर मैं एक साधारण सी भाषा में आपको बोलूं तो रिटेल ट्रेडर्स को डम ट्रेडर्स भी बोलते हैं, है ना? तो मार्केट फर्स्ट हंट लिक्विडिटी, देन उसके बाद एक रियल मूव हमें देखने को मिलता है। एसएमसी एक रियल लिक्विडिटी को हंट करता है, देन उसके बाद एक रियल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है? अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूं तो एक रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट मनी माइंडसेट का क्या कंपैरिजन होगा, तो वो हम इसमें एक बार जान लेते हैं। बेसिकली अगर मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात करूं, यहाँ जहां पर भी ब्रेकआउट आएगा देन वहां पर वो बाय करने की सोचेगा। जहां और बेसिकली एसएमसी क्या करता है, बेसिकली जहां पर लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही होती है, देन वहां पर क्या करता है, वो ट्रैप करता है। मतलब आप ब्रेकआउट हुआ, देन उसके बाद आप एंट्री लोगे, देन वो आपको ट्रैप करेगा। ठीक है ना? रियल गेम उसका यहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है? सेम एसएल बेसिकली क्या है, ज्यादातर लोगों के सेम एसएल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक फिगर में समझाया भी था कि अगर मार्केट का हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम प्रीवियस रेट का जो लो होता है उस पर ही हम ज्यादातर एसएल डालते हैं, है ना? अब जाहिर सी बात है, वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ पर डले हैं, है ना? तो हम सेम एसएल रखते हैं, देन उसके बाद क्या करता है, स्मार्ट मनी एसएल को हंट करता है। ठीक है ना? हम प्राइस को चेस करते हैं, देन स्मार्ट मनी क्या करता है, लिक्विडिटी को का वेट करता है। थिंग्स पैटर्न्स, ठीक है, वो आप पैटर्न्स के बारे में सोचते हो, वो अंडरस्टैंड करता है इंटेंशन को। ठीक है? बेसिकली क्या है, वो आपकी इंटेंशन को अंडरस्टैंड करता है। आप पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये डबल बॉटम बन रहा है, ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो इस तरीके से क्या है, आप जो है पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हो, वो आपकी इंटेंशन को जानना चाहता है। ठीक है ना? बेसिकली क्या है, सिंपल सी, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो रिटेल ट्रेडर जो है वो पैटर्न्स की तरफ ज्यादा भागता है, देन स्मार्ट मनी जो है वो पर्पस की तरफ भागता है। ठीक है? बाय लिक्विडिटी एक्सिस्ट। ठीक है? रिटेल ट्रेडर, यार मेरा एसएल हमेशा हिट ही होता है, स्मार्ट मनी जो है एक्सेंटली डेट एसएल इज द लिक्विडिटी आई नीड। मतलब बेसिकली क्या है, जो आपका एसएल है वो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी है जिसकी उसे जरूरत होती है। ठीक है ना? आप जहां एसएल लगाकर बैठे हो, देन वो वहां पर लिक्विडिटी देख रहा है। ठीक है? जैसे ही वो उसको लिक्विडिटी वहां मिलती है, देन वो मूवमेंट दिखाता है। ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में कभी गलत नहीं होता है, रिटेल ट्रेडर लेट होता है हमेशा। ठीक है ना? देखो, अगर मैं सादा सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो मार्केट जो है बेसिकली एनालिसिस के हिसाब से नहीं भागता है। बेसिकली मार्केट जो भागता है वो लिक्विडिटी के हिसाब से भागता है ना? जिसका फायदा जो है हमारा एसएमसी या हमारा जो स्मार्ट मनी है, वो उस चीज का फायदा उठाता है। लिक्विडिटी ट्रैप एग्जाम्पल, जैसे प्राइस बिल्डिंग इक्वल हाइस, मैंने अभी बताया भी था कि वो प्राइस को बिल्ड, जहां पर इक्वल हाइस पे प्राइस बिल्ड होते हैं, देन वहां पर लिक्विडिटी ट्रैप होता है। रिटेल थिंग ब्रेकआउट, जब रिटेलर क्या करता है, बेसिकली ब्रेकआउट्स होते हैं, देन वहां पर एंट्री लेने स्टार्ट करते हैं, देन वहां पर क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से जो है बेसिकली इसमें कई सारे एग्जाम्पल जो है आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रिटेलर प्राइस और फेक ब्रेकआउट्स। ठीक है ना? रिटेलर बेसिकली क्या करता है, फेक ब्रेकआउट्स पे जो है
एंट्रीज लेना स्टार्ट करता है। ठीक है, देन वहां पर एसएमसी आपका स्माइल करता है, देन लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। ठीक है, टेक अवे फॉर ट्रेडर्स। अगर आप लिक्विडिटी को समझ सकते हो, देन इसका मतलब यही है कि आप खुद जो है लिक्विडिटी, आप खुद लिक्विडिटी हो। ठीक है ना, मतलब आप अगर अगर आप लॉन्ग साइड हो तो मार्केट आपको ही खा जाएगा। ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी इस तरीके से जो है बेसिकली हमारा काम करते हैं। देन उसके बाद हम कॉन्सोलिडेट पे आ जाते हैं। देन वन ट्रूथ कॉन्सोलिडेट, बेसिकली प्राइस इज नॉट रिएक्टिंग टू योर इंडिकेटर, प्राइस रिएक्टिंग टू लिक्विडिटी। बेसिकली देखो, मैं आपको अगर कुल मिलाकर अगर बात करूं, तो एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लिक्विडिटी की तरफ ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से ही जो है मार्केट रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लिक्विडिटी। ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ट्रैप, हाउ टू रिटेल गेट हंटेड। ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मैंने अभी आपको बताया बेसिकली क्या होता है। ठीक है, जहां पर आपके एसएल्स वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए जो है बेसिकली एसएल जोन है। देन मार्केट के लिए या एसएमसी ट्रेडर के लिए बेसिकली क्या है, वो आपकी लिक्विडिटी है। देन वो वहां से लिक्विडिटी लेगा, देन अपना रियल मूव दिखाएगा। जो आप फेक मूव के बीच में फंसते हो ना, आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं या जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर ऑटोमेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजी, जैसे इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी आपको कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आरएसआई है, हमारे पास ईएमए है। तो ये सारी चीजें ट्रैप होती हैं। ठीक है ना। और ट्रैप कौन करता है? हमारा एसएमसी इस चीज को ट्रैप करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ट्रैप एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बात करूं, इमेजिन करो रिटेल ट्रेडर देखेंगे कि प्राइस का ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, देन वो क्या बेसिकली तीन चार चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर मैं पर्सनली मैं कई क्लाइंट से मैं कनेक्ट करता हूं, तो मैं देखता हूँ वो कई तीन चार चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि वो ब्रेकआउट्स बहुत देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब के जो गुरु हैं उनके ऊपर जो है बेसिकली ध्यान देते हैं, वो बोलते हैं ब्रेकआउट है बाय कर लो, देन वहां पर आपका एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, देन एसएल नीचे लगता है। ठीक है, स्मार्ट मनी बेसिकली क्या कहता है, प्राइस को पर्पसली एसएल तक लेकर जाता है। ठीक है, रिटेल को स्टॉप आउट करता है। ठीक है, स्मार्ट मनी फिलिट करता है पोजीशन को, एक्चुअल मूव को तब तब स्टार्ट होता है। ठीक है ना। देन क्या है बेसिकली, क्या है, जब जब आपके एसएल हिट हो जाते हैं उसके बाद एक एक्चुअल मूव आपको देखने को मिलता है। और ये आपने देखा होगा, ये मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पहले उनका एसएल हिट होता है, देन उसके बाद क्या है असल मूव मार्केट में आता है ना। तो आप अगर एसएमसी के बिगर आप एसएल वगैरह का यूज करते हो, तो वो आपके हमेशा हिट होंगे। आप स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल बना लो, आपके एसएल हिट होंगे। ठीक है, आप बैक टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप एसएमसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लिक्विडिटी पे आपका ध्यान नहीं होगा, जब तक आप इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और इस मार्केट में अगर आप एसएमसी के साथ काम करना चाहते हो, तो हम जो है इंडिया की इकलौती कंपनी आप कह सकते हो जो एसएमसी के ऊपर आपको फुल ऑटोमेशन देते हैं, जिसमें आपको किसी तरीके का कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हम एसएमसी के थ्रू काम करवाएंगे, देन एक जेन्युइन रिजल्ट आपको क्रिएट करके देंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं भी कि वाई रिटेल ट्रेडर ऑलवेज लूज हेयर, ठीक ना, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो रिटेलर क्या है कि वो फोमो में आके ट्रेड करता है, फोमो में आके बेसिकली ट्रेड करता है। ठीक है, एसएल इमोशनली रख देता है, एसएल को इमोशनली रख देता है, चार्ट और कैंडल्स कैंडल्स को समझता है, नैरी। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, स्मार्ट मनी लेवल नहीं देखता है, वो कभी स्मार्ट मनी के लेवल्स को नहीं देखता, अवॉइड करता है। कभी कभार जो है वो हमें जो स्मार्ट मनी के लेवल्स जो है टिपिकल लगेंगे अदर के मुकाबले, लेकिन अगर जनरल रिजल्ट बनाना है तो आपको एसएमसी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर ट्रेडर आप बड़े ट्रेडर्स देखोगे वो एसएमसी का ही यूज करते हैं और वो जनरल रिजल्ट बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है एसएमसी का। अगर अगर मैं सिंपल सा साफ शब्दों में आपको इसका फॉर्मूला समझाऊं, तो इसमें क्या है, ये लिक्विडिटी को हंट करता है। ठीक है, एंट्री
जो वहां पर एंट्री लेता है जहां पर रिटेल ट्रेडर एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जो मार्केट की शार्क हैं, उनकी लॉजिक का यूज करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मार्केट के ऑर्डर्स को फिल करता है। जो ऑर्डर आप जैसे ही एग्जिट करते हैं, देन उसके बाद जो ऑर्डर बनते हैं, देन उसको फिल करता है, ठीक है ना। देन अगर हम बात कर लें बिट ट्रैप साइकिल, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, रिटेल क्या करता है, रिटेलर बाय प्राइस एंड मोर एंट्रीज एस एल ऐसा। तो बेसिकली क्या है कि जो रिटेलर सबसे ज़्यादा गलती करता है वो बेसिकली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एस एल है वो बहुत ज़्यादा छोटा लगाता है या बहुत करीब लगाता है या लो उस पे लगा लिया, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करता है ना। और बेसिकली क्या है, एसएमसी की अगर मैं बात करूं तो एसएमसी बेसिकली क्या करता है, रिटेलर को ट्रैप करता है या पैनिक करता है, एक पैनिक जोन बना देता है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया, ठीक है ना। देन मार्केट एक रेंज से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, देन वहां पर एक पैनिक जोन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, जिससे आप गड़बड़ा कर या एग्जिट करते हो या एसएल अपना गलत जगह लगा लेते हो, देन इसी चीज का फायदा जो है आपका एसएमसी उठाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। कोई सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया। इक्वल्स हाई पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, इक्वल लो पे आपको जो है लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, अराउंड नंबर्स पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500, तो अराउंड इस नंबर के जो इर्द गिर्द आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ओपन और क्लोज गैप पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ट्रेंड लाइन अंडरस्टैंड टच पे आपको जो है बेसिकली लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, लिक्विडिटी पूल कंफर्म, ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं रिटेलर वर्सेस एसएमसी साइकोलॉजी, बेसिकली क्या होती है दोनों की, उसको एक बार हम जान लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है, देखो आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी उठा लो, ठीक है, जो बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटजी है, उसको भी अगर आप उठा लोगे तो क्या है, बेसिकली क्या है इसमें अगर आपकी जो साइकोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, तो बेसिकली आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे अच्छी, और इस मार्केट से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो एसएमसी बेसिकली क्या करता है, वो हमारी एनालिसिस तो अच्छी करता है, दूसरी चीज हमारी जो साइकोलॉजी है उसको बेटर से एक्सीलेंस की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अगर मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात करूं तो वो फोमो में आते हैं, फोमो आ जाता है उनके माइंड में, ठीक है, इंडिकेटर्स पे वो ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, एंट्री जो है वो ब्रेकआउट्स के ऊपर बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है ना, और बेसिकली स्टॉप लॉस वगैरह भी जो है मैनेज नहीं करते। अब अगर मैं एसएमसी की तरफ जाऊं या जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की तरफ जाऊं, तो वो पेशेंस बहुत रखते हैं, ठीक है ना। मार्केट में पेशेंस आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट में पेशेंस या फोमो या साइकोलॉजी से आपको दिक्कत है, तो आप क्या है कि आप एल्गो की तरफ बढ़ो, इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो 1 से 2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, वरना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हमें ये चीज, ठीक है। बेसिकली क्या एसएमसी प्राइस का बिहेवियर भी देखता है, ठीक है, उसके प्लान्स बहुत क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा भी मूवमेंट आया मार्केट में एंट्री ले लिया, ठीक है। हमें छोटे मोटे मूवमेंट्स पे जो है एकदम से एंट्री नहीं लेना होता है, एक प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। और बेसिकली स्मार्ट मनी जो बेसिकली एंटर करता है वो आपको ट्रैप करने के लिए ही मेनली एंटर करता है, ठीक है। बेसिकली वो आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए जो है एंट्री करता है, ठीक है ना। बाकी इसमें जो आप अगर एक बार आप लिक्विडिटी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और लिक्विडिटी को आप सीखेंगे, तो आप इजीली स्मार्ट मनी से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने जो आज अपना टाइम दिया, हमें समझाया, तो बहुत अच्छी बात है कि हम डे बाय डे चीज़ों को सीखें, और स्मार्ट मनी के बारे में बहुत अच्छे से हम सीख भी रहे हैं। यहाँ पे कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जो सीख पा रहे हैं कि अब स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा कि रिटेल और स्मार्ट में क्या डिफरेंस होता है। मैं जनरली आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम होता है।
कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि नॉर्मल चीजें रहेंगी, स्मार्ट और रिटेल। ये आज का निफ्टी का चार्ट है जिसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। आप सब मेरी स्क्रीन को अब देख पा रहे होंगे। ये आज का है। इस 5 मिनट के चार्ट में कुछ कैंडल्स हमें दिख रही है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड। मोस्टली केसेस में पहला स्विंग बना, दूसरा स्विंग बना और एक फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर एक चेंज ऑफ करेक्टर होने को है जो कि कंफर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे ही हम आज के निफ्टी के चार्ट में अगर देखना चाहें कि क्या एनालिसिस है, किस तरीके से करते हैं, तो इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक रेडी टू यूज स्ट्रेटेजी डेवलप करी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी बैक टेस्टिंग हम बाद में दिखाएंगे, बट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि क्या सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कल एक सेल का सिग्नल था जो कि बीटीएसटी था, जिसमें एसएल आपका गया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ क्योंकि मॉर्निंग में ही एक हाई गैप ओपनिंग हमें मिली। हाई गैप ओपनिंग मिलते ही कंफर्मेशन आते ही इस कैंडल पे एक बाइंग का सिग्नल हमें मिला। इस कैंडल पे जब एक बाइंग का सिग्नल मिला तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिला, जहां से नेक्स्ट सिग्नल हमारा जो पंच होता है, ऑर्डर पंच होता है, वो सेल का होता है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 26,300 या 26,200 का पुट खरीदा जा सकता था, ऑप्शन बाय, जो एक चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दोबारा देखने को मिला। और यहाँ पे एक बाय का सिग्नल भी मिला, जहां हमारी लिक्विडिटी हट हो सकती है। वो पॉइंट सप्लाई और डिमांड के होते हैं, क्योंकि वहां से ही मार्केट मूवमेंट चेंज करता है। अब जब मार्केट वहां से मूवमेंट चेंज करेगा तो करेगा, और उससे पहले ही अगर हमें पता हो कि कहाँ से मार्केट मूवमेंट चेंज करेगा, तो वहां हम अपनी एंट्रीज उस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एक एंट्री यहाँ बनी थी, दूसरी एंट्री ये बनी, दोनों ही एंट्री कंफर्म थी। और ये स्ट्रेटजी जो आप देख रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 100% स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे रिटर्न्स देती है और एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। तो अगर आप इसका डेमो लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका बैक टेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका बैक टेस्ट है जो आप लाइव देख सकते हैं कनेक्ट करके सारी चीजें। और जब भी आप चाहें हमारे आरएम से कनेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो जो इससे पिछली वाली यानी कल वाली वीडियो है, जो ऑलरेडी अपलोड की गई है यूट्यूब पे, आप इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के यूट्यूब चैनल पे जाके अगर कोई भी मिस हो जाती है चीज तो वहां जाके देख सकते हैं, जिससे कि कल फिर आप दोबारा जब कनेक्ट करें तो आपको आइडिया हो कि क्या चीज देखी जा रही है या क्या आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि आगे चल के हम फिर एलएमएस पोर्टल पे सीखा करेंगे, अभी यूट्यूब पे फ्री है तो आप फ्री में देख सकते हैं उसे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पे आपको अलाउ कर दिया है कि आप अनम्यूट कर सकें अपने आप को, अगर वन ऑन वन कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे पास अभी भी 3 मिनट या 2 मिनट है। अगर कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इट इज वेल एंड गुड। हम प्रोसीड करेंगे फर्दर। मैं कल का टॉपिक आपको बता देता हूँ। आज जो रजत जी ने आपको एक्सप्लेन किया है लिक्विडिटी के बारे में, रिटेल और स्मार्ट मनी के बारे में, तो हम कल सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। और कल हम सौम्य जी के द्वारा ये सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। सौम्य शर्मा हमारे स्पीकर रहेंगी कल की, और उसके बारे में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। जब लिक्विडिटी की बात हो ही रही है तो आप भी अपने जिस भी लैपटॉप से या मोबाइल से ज्वाइन करते हैं तो देख लीजिएगा कि आप चार्ट को देख लें कल के निफ्टी के। कल के निफ्टी के चार्ट में हम लिक्विडिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या बैंक निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि लाइव मार्केट में समझने में और मजा आता है। आई होप आप सबको ये सारे सेशंस इंटरेस्टिंग लगते हैं जिसमें आप सीखते हैं, बात करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस चैट में दिया हुआ है। शायद आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, अच्छा नहीं दिया। ठीक है, हम शेयर कर देते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप चैट में से व्हाट्सएप नंबर को लेके उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं नंबर। ठीक है। कंपनी की वेबसाइट भी आपको दी हुई है। कंपनी के वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अपलोडेड है, जो भी जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ बात करना, तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। सारी प्राइसिंग वगैरह वहां पे शेयर की हुई है, वहां पे भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और मैं अंत में बस आप लोगों का
धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऑन टाइम ज्वाइन किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल फिर से 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे। आप लोग ज्वाइन करें 5:30 बजे, जिससे कि हम कनेक्ट करके और सारे वेबिनार्स में सीखें और सेशन को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विश यू अ वेरी गुड टाइम है।